हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पोरल बोन के बारे में, जो हमारे स्कल की एक बोन है। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने पैराइटल बोन के बारे में, फ्रंटल बोन के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के टाइप के बारे में, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, गर्डल, इन सब के बारे में बता चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, टेम्पोरल बोन। देखिए, टेम्पोरल बोन हमारे स्कल की एक बोन है। स्कल में किसका पार्ट है? देखिए, स्कल में हम लोग का क्रेनियम भी होता है, फेशियल भी होता है और ईयर ऑसिकल्स भी होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा स्कल जो है, सॉरी, टेम्पोरल बोन जो है, टेम्पोरल बोन क्रेनियम की एक बोन है। एक नहीं होती है टेम्पोरल बोन, दो होती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। टेम्पोरल बोन होती कहाँ है हमारे क्रेनियम में? देखिए, स्कल हमारे ये पूरा जो है, इसे हम पूरा स्कल बोलते हैं। क्रेनियम का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है? इधर से ये फ्रंट साइड से लेते हुए इधर से ऐसे, ये हम लोग का क्रेनियम का पोर्शन, इधर पीछे से फिर ऐसे आते हुए, ये सब क्या है? हम लोग का इधर क्रेनियम है। ठीक है, यानी अगर हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम हमारे स्कल का सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। फेशियल से भी बड़ा पार्ट हो जाता है। फेशियल हमारा ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ से ये सब क्या है? फेशियल का पार्ट है। ठीक है, तो इससे बड़ा हम लोग में क्या हो जाता है? क्रेनियम हो जाता है। और उसके बाद से ईयर ऑसिकल्स होता है। तो ईयर ऑसिकल्स में टोटल हमारी कितनी बोन होती है? 6 बोन होती है। एक साइड 3 होती है, एक साइड 3 होती है, टोटल 6 बोन हो जाती है। क्रेनियम में हम लोग की बस 8 ही बोन होती है, फेस में हम लोग की 14 बोन होती है। ठीक है, तो इसका जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन कहाँ की बोन है? क्रेनियम की बोन होती है। कितनी होती है संख्या में? 2 होती है संख्या में। ठीक है, जो हम लोग का ईयर होता है, ये ईयर हम लोग के टेम्पोरल बोन में ही फॉर्म होता है। यानी ईयर का स्ट्रक्चर किस बोन में होता है? टेम्पोरल बोन में होता है। ठीक है, तो देखिए, टेम्पोरल बोन इट इज सिचुएटेड एट द साइड्स, यानी ये साइड्स में सिचुएटेड होता है किसके? एंड बेस ऑफ स्कल, स्कल के। ठीक है, यानी एक तरह से स्कल का क्या कर रहा है? बेस भी बना रहा है। मुख्य तौर पे तो स्कल का बेस कौन बनाता है? ऑक्सीपिटल बोन बनाता है। ठीक है, बेस क्या होता है? आधार होता है, यानी जिस पे कोई चीज टिकी हो। तो हमारा पूरा स्कल किस पे टिका है? ऑक्सीपिटल बोन पे टिका है। लेकिन थोड़ा बहुत इसका भी रोल है, टेम्पोरल बोन का भी रोल है, इसलिए ये क्या कर रहा है? साइड से बनाने का कार्य कर रहा है। यानी हम लोग का जो स्कल है क्या है? जैसे रूम होता है, एक तरह से रूम ही है। ठीक है, तो इसका साइड का रूम बनाने का कार्य कौन कर रहा है? टेम्पोरल बोन कर रहा है। ठीक है, तो ये साइड्स बनाने और इसका बेस बनाने का कार्य करता है किसका? स्कल का। ठीक है, इट फॉर्म्स साइड ऑफ हेड, यानी ये हेड का साइड बनाता है, नोन एज टेम्पल्स, जिसे हम टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। आप इसे टेम्स भी पढ़ सकते हैं, टेम्पल्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्पल्स कहते हैं। एंड आल्सो फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यानी इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर भी फॉर्म करता है। यानी जो हम लोग का ईयर का स्ट्रक्चर है वो किस में बनता है? टेम्पोरल बोन में ही फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको फिगर के माध्यम से हम दिखा देते हैं टेम्पोरल बोन को। तो ये रही हम लोग की टेम्पोरल बोन। ठीक है, देखिए, ये टेम्पोरल बोन एक साइड की सिंगल टेम्पोरल बोन है। ठीक है, एक साइड की ये सिंगल टेम्पोरल बोन है। इस टेम्पोरल बोन के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले इन पार्ट्स को हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि टेम्पोरल बोन के पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन। टोटल टेम्पोरल बोन के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, एक है स्क्वैमस पार्ट। अब स्क्वैमस पार्ट कहाँ होता है, कैसा होता है? तो स्क्वैमस पार्ट की हम बात करें तो स्क्वैमस पार्ट लार्जेस्ट होता है, यानी चारों पार्ट में से सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? स्क्वैमस पार्ट होता है। कंटेन
जेड पी का मतलब क्या है? जेड पी का मतलब होता है जाइगोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? आपका स्क्वामस पार्ट है। ये पूरा ये क्या है? स्क्वामस पार्ट है ये आपका। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट। ठीक है, इसी स्क्वामस पार्ट में ये हम लोग की जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है हम लोग का। ठीक है, इस जाइगोमेटिक प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग की जाइगोमेटिक बोन अटैच होती है। जाइगोमेटिक बोन कहाँ की बोन होती है? फेशियल की बोन होती है। ये भी संख्या में 2 होती है। ठीक है, तो जाइगोमेटिक बोन जाइगोमेटिक प्रोसेस के थ्रू टेम्पोरल बोन से किससे है? टेम्पोरल बोन से अटैच होती है। ठीक है, तो ये स्क्वामस पार्ट है। दूसरा पार्ट है हम लोग का मैस्टोइड पार्ट। मैस्टोइड पार्ट क्या कंटेन करता है? मैस्टोइड प्रोसेस कंटेन करता है। देखिए स्क्वामस पार्ट से दूसरा छोटा, मतलब उससे छोटा कौन सा पार्ट होता है? मैस्टोइड पार्ट। तो ये हम लोग का मैस्टोइड पार्ट वाला एरिया हो जाता है। ठीक है, इस मैस्टोइड पार्ट में मैस्टोइड प्रोसेस होता है। क्या होता है? मैस्टोइड प्रोसेस होता है। तो ये हम लोग का स्क्वामस पार्ट का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है पेट्रस पार्ट। क्या है? पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते हैं आपको। ये पेट्रस पार्ट इसके अंदर होता है, यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, तो पेट्रस पार्ट कैसा होता है? पिरामिड शेप का होता है। पिरामिड देखें, पिरामिड ऐसा होता है। ठीक है, मिस्र का पिरामिड जैसा होता है। तो पिरामिड शेप का होता है ये। अंदर साइड में जब आप देखेंगे इसको तो ऐसे ही उसमें से निकला हुआ रहेगा, ऐसे नुकीला टाइप का। ठीक है, तो कैसा होता है पेट्रस पार्ट? पिरामिड शेप का होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है? बिटवीन एस्फोनाइड एंड ऑक्सीपिटल बोन। यानी जो एस्फोनाइड बोन है, एस्फोनाइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में सिचुएटेड होता है। फॉर इंटरनल ईयर पार्ट, और जो इंटरनल ईयर का पार्ट है उसको फॉर्म करने का कार्य करता है कौन? पेट्रस पार्ट। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया टेम्पोरल बोन का। चौथा पार्ट है टिम्पैनिक पार्ट। चौथा पार्ट है टिम्पैनिक पार्ट। टिम्पैनिक पार्ट क्या कंटेन करता है? कंटेन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। कंटेन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। टिम्पैनिक पार्ट को हम यहाँ दिखा सकते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? टिम्पैनिक पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? आपका टिम्पैनिक पार्ट है। टिम्पैनिक पार्ट क्या कंटेन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कंटेन करता है। ठीक है, यानी टिम्पैनिक पार्ट अगर बाहर से देखें तो लगभग यहीं पे हम लोग का टिम्पैनिक पार्ट होगा। ठीक है, जो हम लोग का बाहर वाले ईयर का स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है? टिम्पैनिक पार्ट है। ठीक, तो ये रहा हम लोग का पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब इसके हम आर्टिकुलेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बोन से जुड़ा होता है टेम्पोरल बोन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसका हम क्या देखते हैं? आर्टिकुलेशन देखते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ा हुआ, किस किस बोन से ये जुड़ी होती है। ठीक, आर्टिकुलेशन ट्रिक है इसके लिए OMG। OMG, ओ माय गॉड, SP, OMG SP। ठीक है, OMG SP, ओ माय गॉड SP। ठीक है, देखिए O का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, M का मतलब, देखिए M से कंफ्यूजन भी होगा। एक मैक्सिला भी होता है, एक मैंडिबल भी होता है। ठीक है, तो M से कौन सा बोन हो जाएगा आपका? M से हो जाएगा मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन। ठीक है, G से कौन सा बोन हो जाएगा? G से हालांकि Z से होता है, लेकिन G से आप यहां से याद कर लीजिए, Z भी चाहे तो लगा सकते हैं। Z जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन। S से एस्फोनाइड बोन। S से एस्फोनाइड बोन। और P से पेराइटल बोन। ठीक है, आप OMG की जगह OMZ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन OMG ज्यादा सूट होता है, तो OMG मतलब G से भी जाइगोमेटिक होता है। ठीक है, अब लिखने के तौर पे आप तो Z से जाइगोमेटिक लिखते हैं, लेकिन पढ़ते तो जाइगोमेटिक ही है। ठीक है, तो OMG हिंदी में लिख लीजिए OMG। तो G से क्या हो गया? जाइगोमेटिक। ठीक है, तो इन बोनों से आर्टिकुलेट होती है
कौन सी? टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का टेम्पोरल बोन। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगल में हो। धन्यवाद।